गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आइए अब हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, वर्गमूल घनमूल वाली। आज शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन पहले कर लिया जाए, चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा करने नहीं है, केवल हिंट करना है और आगे निकलना है। मैंने कहाँ तक क्वेश्चन करवा दिया था आपको? मैंने क्वेश्चन आपको 35 तक करवा दिया था। 36 नंबर का क्वेश्चन सामने ले आइए। वह न्यूनतम संख्या, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा। तो क्या करना है? 1800 का करना है आपको गुणनखंड। 1800 का करिए गुणनखंड। 2 से कटाइए 900, 2 से कटाइए 450, 2 से कटाइए 225, फिर 5 से कटाइए कितना आएगा? फिर 7 से कटाइए, फिर 7 से कटाइए। ठीक है, तो देखिए कौन सी वो संख्या होगी जिससे इसमें गुणा करें, कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे इसमें गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। पहले ये पता कर लीजिए, वो संख्या पता करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका तो 3 का ग्रुप तैयार है, इसका नहीं तैयार है तो 5 गुणे 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसका ग्रुप नहीं तैयार है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 5 गुणे 7 यानी कि कितना हुआ बताइए? 5 गुणे 7 कितना आ जाएगा? 7 5 35 और 35 5 कितना हो गया? 50 25, 5 15 2 17। आ गया समझ में? 175 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। रुकिए एक बार फिर से चेक कर लें। 1800 है, 1800, 900, 450, फिर 225, 5 से कटाया, गलत है बेटा ये, 5 चौके 20 और ये 50 25 आएगा। ये मिस्टेक हो रहा था, ध्यान से देखिएगा। फिर अब देखिए, अब 5 से जाएगा, 5 9 45, फिर बेटा 3 से, 3 3 के 9, फिर 3 से। हर एक बच्चा देखिए ये गलत है, सही कर लीजिएगा। अब इसमें किससे गुणा करेंगे? एक 5 से गुणा करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे? एक 3 से गुणा होगा। 3 का ग्रुप बनाना है ना, तो यहां 5 से गुणा करेंगे और यहां 3 से गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, गुणा किससे किया जा रहा है? 5 गुणे 3 बराबर 15 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसी के अंकों का योग पूछा गया है। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा? अंकों का योग ये हो गया 1 + 5 = 6। ये आपका आंसर है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 6 है अंकों का योग। आप 15 से गुणा करेंगे 1800 में तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और उसी 15 के अंकों का योग क्या आएगा? 6। यही आपसे पूछा गया है, तो 6 आपका आंसर होगा। 37 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 37 पे, 37 पे आइए, 37 पे आ जाइए। चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। आपका प्रश्न 37 नंबर का है, लगा दीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और एक पूर्ण घन संख्या भी है? तो 81 ऐसा नहीं है, ये केवल पूर्ण वर्ग संख्या है। 125 आपकी केवल और केवल पूर्ण घन संख्या है। 343 ये केवल और केवल पूर्ण घन संख्या है। लेकिन 64 जो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये पूर्ण घन संख्या भी है, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो 64 होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। तो 37 ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।
अब आ जाइए अगले सवाल पे, 38 नंबर के क्वेश्चन पे। 38 नंबर के सवाल पे आइए। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्यों ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपए दिए जितना कि कुल सदस्य थे, और इस प्रकार कुल 3042 रुपए एकत्रित हुए। उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी? मान लिया, ये आपको ही करना, मैं हिंट कर रहा हूं। मान लिया पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? x, और प्रत्येक कितने कितने रुपए देंगे? 2x। तो कुल धन जो इकट्ठा होगा वो 2x स्क्वायर रुपया इकट्ठा होगा कि नहीं? और यही 2x स्क्वायर रुपया बराबर किसके हो जाएगा? 3042 के। आया समझ में? तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1521 आएगा, और 1521 का सीधे वर्गमूल निकाल दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना आ रहा है? 39। देखिए मैंने एकदम ओरल वर्गमूल निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? क्योंकि शॉर्टकट पता है, शॉर्टकट के आधार पर तुरंत आपने 39 वर्गमूल निकाल लिया। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्टकट वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, आप भी फटाफट वर्गमूल बता पाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 39। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिए, डू योर सेल्फ में डाल देता हूं। 38 नंबर का सवाल डू योर सेल्फ में चला जाएगा। ध्यान दीजिए, 39 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। कर लेंगे क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाना है, गुणनखंड करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये भी डू योर सेल्फ में डाल देते हैं हम, सभी बच्चों को कर लेना है। अब देखिए 40 नंबर का सवाल है। दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 100 और 37 है, तो उन संख्याओं के अंतर का वर्ग क्या होगा? कर पाएंगे? यानी कि दिया गया है 40 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। x प्लस वाई बराबर दिया गया है 100, और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 37। अगर x चाहिए तो ध्यान से देखिए, योग और अंतर क्रमशः दिया हुआ है, बटा में 2 कितना आएगा बेटा? 137 बटा 2, सही है। और y चाहिए तो आएगा 100 माइनस 37 बटा 2, ये कितना आएगा? 63 बटा में 2। अब बोला है तो उन संख्याओं के अंतर का वर्ग क्या होगा? तो 137 बटा 2, 137। ठीक है बेटा, चलिए 137 बटा 2 और माइनस क्या लेंगे? 63 बटा 2। इसी का आपको वर्क करना है। हर एक बच्चा देखे कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। देखिए, तो उन संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर लेकर बेटा वर्ग करिए। कितना आ रहा है? अंतर लेकर वर्ग करिए। कोई आंसर मैच नहीं करेगा। घटाएंगे कितना आ रहा है? चेक कर लेते हैं। घटाएंगे, देख लेते हैं कितना आएगा। यहां आएगा 4 और यहां आएगा 7 और बटा 2, ये आ गया कितना? 37 का स्क्वायर बेटा आ गया। आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में भाषा में करेक्शन है यहां पर, तभी आंसर मैच करेगा। भाषा में यहां करेक्शन है। चलिए अभी करेक्शन करवा दूंगा इसकी भाषा में। ऐसे तो यह आंसर आ रहा है, हर एक बच्चा देखे। अंतर का वर्ग बोला गया है तो यह आ रहा है आपका 37 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अंतर लिया तो अंतर का वर्ग यही 37 का स्क्वायर ही आएगा। चलिए, तो आंसर कोई मैच नहीं कर रहा। अभी क्वेश्चन राउंड कर दीजिए, अभी करेक्शन करवा दूंगा। लेकिन इंग्लिश में लिखा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, मतलब उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? वर्गों का अंतर क्या होगा। हर एक बच्चा देखेगा, तो वर्गों का अंतर यहां मांगा गया है। हर एक बच्चा देखे, अगर ये करेक्शन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 137 बटा 2 का स्क्वायर और माइनस 63 बटा 2 का स्क्वायर। बेटा ये कितना आ जाएगा? 18790 बटा 18700
69/4 अभी माइनस 39 69/4 14 800 में बेटा आया 4 बराबर 3700। इस तरह से आंसर मैच कर रहा है। ऐसे मैच कर रहा है। हर एक बच्चा देखिए, वर्गों का अंतर ले लीजिए या करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है, उनके वर्गों का अंतर कर लीजिए तब सही है। वर्गों के अंतर पे करेंगे तब बेटा सही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब आ जाइए 41 नंबर के सवाल पे। सभी बच्चे आ जाएं 41 पे। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 12x अपॉन एक्स माइनस 2 और ब्रैकेट में y माइनस 7 लिखा है। 5 स्टार 7 की वैल्यू चाहिए। 41 नंबर का सवाल है। एक्स स्टार y की जो वैल्यू है वो अंडर रूट, ये केवल कैलकुलेशन का सवाल है। x प्लस वाई छोटा सा सवाल है, वाई स्क्वायर माइनस 12x बटा में x माइनस 2 और y माइनस 7 है। हर एक बच्चा देखेगा। तो आपको 5 स्टार 9 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह 5 हो जाएगा, y की जगह 9 हो जाएगा। यही मान उठाकर इसमें रख देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 5 और 9 14 हो गया, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 12 गुणे 5 हो जाएगा, और बटा में ये हो गया आपका 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 7। बेटा हल करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 9 5 14 और गुणे ये क्या हो जाएगा 81 में से 60 गया 21 आएगा, और बटा में ये 3 आ गया और यहां कितना आएगा 2 आएगा। 3 साते 21 2 साते 14, रिजल्ट कितना आया वर्गमूल आ गया इसका 7। हर एक बच्चा ध्यान दे, वर्गमूल आ गया इसका 7। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सही है। अब देखिएगा 42 नंबर के क्वेश्चन पे है 42। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे 54,000 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। इसके लिए आपको किससे भाग दिया जाए वो पता करना है। तो तरीका क्या है, गुणनखंड करेंगे और जिनका भी 3 का ग्रुप नहीं बन रहा होगा उसी से पूरा भाग कर देंगे। यही मैंने सिखाया आपको पीछे। तो डू योर सेल्फ में इस क्वेश्चन को डाल लीजिए। 42 नंबर का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, डू योर सेल्फ। ये हो चुका होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आगे है आपका 42 नंबर का जो सवाल है डू योर सेल्फ में है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल बहुत पूछा जाता है। हो जाएगा। चलिए अब 43 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। वह पूर्णांक क्या है? हर एक बच्चा देखेगा। मान लिया ये पूर्णांक x है, जीटीओ कर ले एक बार में, आराम से हो जाएगा। 43 ऐसे सवालों को जीटीओ ही करना चाहिए। जीटीओ करिए। 8 है मान लिया वो पूर्णांक, दूसरे ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में 6 और चौथे ऑप्शन में क्या है 5 है। x भी मानेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48 लिखना पड़ेगा। तो बात वही पड़ेगी, फिर जीटीओ से ही चेक करना पड़ेगा कॉमन सेंस लगाकर। तो क्यों ना हम डायरेक्ट जीटीओ कर लें। अगर हम संख्या 8 लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का क्यूब बेटा हो जाएगा आपका 512। तो 512 में से 64 घटाएंगे तो 48 तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। 64 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, यानी कि यही आंसर क्या है सही है। अब किसी को इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को। अब आ जाइए 44 नंबर के क्वेश्चन पे। 44 44 पे आइए। हर एक बच्चा ध्यान दे, मैं अभी कमेंट भी आप लोगों के देखूंगा
परेशान ना हो आप लोग। 44 पे आ जाइए। 44 न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 21, 36, 66 प्रत्येक के द्वारा विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है जीटीओ। ध्यान से देखिए, अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है। एलसीएम लेंगे आप 21, 36 और 66 का, और एलसीएम को पूर्ण वर्ग बना देंगे, बस वही आपका आंसर होगा। ऐसा सवाल मैंने आपको करा रखा है। कहां पर? एलसीएम एचसीएफ में। क्या है बेसिक इसका? देखिए एलसीएम निकालेंगे 21, 36 और 66 का, तो वो आ जाएगा आपका क्या? इन सबसे कटने वाली संख्या। चूंकि वो कटने वाली संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, तो उस एलसीएम में जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसका पेयर बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। जबकि ये तरीका कभी भी एग्जाम का नहीं होता है। आपने देखा होगा एलसीएम एचसीएफ मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जीटीओ से ही कराए हैं, गो थ्रू ऑप्शन कराया है, और एग्जाम का तरीका भी जीटीओ ही होता है, समझिएगा बात को। तो यहां का जो सिस्टम है जीटीओ ही रहेगा। आइए देखिए, पहला ऑप्शन है आपका 21, 34, 44। दूसरा ऑप्शन है 21, 43, 44। तीसरा ऑप्शन है 21, 44, 34। और चौथा ऑप्शन है 23, 14, 44। देखिए 21 किससे किससे कटना है? कट तो नहीं रहा है, लिख रहा हूं यहां तो। अमित सर बताइए। 21, 36, 66। सुनिए, अगर कोई संख्या, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई संख्या 21 से कट रही है तो उसको किससे किससे कटना है? 3 और 7 से कटना है। अगर संख्या 36 से कट रही है तो निश्चित रूप से 9 और 4 से कटना है। मतलब संख्या कंफर्म 4 से कटेगी। तो 4 से ये नहीं कट सकती कभी भी, 4 से ये कभी नहीं कट सकता। 4 से विभाजिता का नियम बताया गया है। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से, अगर अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है तभी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये नहीं कट सकता 4 से। 3 ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। फिर हम चाहे तो 11 की विभाजिता चेक कर सकते हैं। भाई कोई संख्या अगर 11 66 से कट रही है तो 11 से भी कटेगी, निश्चित रूप से कटेगी, बताइएगा। 11 से विभाजिता चेक की जा सकती है, 3 से भी विभाजिता चेक कर सकते हैं, 9 से भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। तो आइए पहले 9 वाला चेक कर लेते हैं। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। 4, 4, 8, 4, 12 सही है। 12, 3, 15, 15, 1, 16, 16, 2, 18। 9 से ये कट रहा है, सही है। 3 से भी ये कटेगा, तो रुके रहिएगा। 4, 4, 8, 4, 12 हो गया। 12, 3, 15 और 15 और 3, 18। बेटा ये भी कट रहा है। 4, 4, 8, 4, 12, 12, 1, 13, 13, 3 बताइए 16, 16, 2, 18। सब 9 से कट रहे हैं। 11 से चेक करना पड़ेगा। 11 से चेक करने का भी विभाजिता का सिस्टम हमने बताया है। ध्यान से देखिए, तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी? देखिए 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 4, 1, 5, 5, 4, 9, सॉरी 4, 1, 5, 5, 4, 9 कट रहा है ये 11 से। आइए यहां चेक कर लेते हैं। 4, 4, 8, 2, 10 हुआ, और 4, 3, 7, 1, 8 नहीं कटेगा बेटा 11 से, ये गया, काम खत्म इसका। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए 2, 1, 3, 4, 3, 7 और 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11 और 7 का अंतर 4 आ रहा है। कट रहा है 11 से? नहीं कट रहा है बेटा। 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन बचा? केवल यही, यानी कि यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। 11 से विभाजिता का सिस्टम हमने 2 तरीके से चेक करके बताया है। इनका अंतर भी लेके बताया था आपको, 2 तरीके से सिस्टम बताया था नंबर सिस्टम में। तो हमने इसलिए सीधा उठा लिया क्योंकि यहां पर बच्चे, कई सारे बच्चे हैं जो नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं, तो वो जानते हैं कम से कम 11 का विभाजिता का नियम कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो देखिए जीटीओ करने के लिए विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आइए 45 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। कितने 2 अंकों की संख्या इस गुण धर्म को संतुष्ट करती है कि 2 अंकों की संख्या के वर्ग का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 8 है? ये बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कोई संख्या 2 अंकों की है, आप उसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पे 8 नहीं आएगा, इकाई के अंक पे 8 नहीं आएगा, समझिएगा।
वर्ग करने पर इकाई के अंक पे 8 नहीं आता। क्लियर है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो नन ऑफ दीज होगा। अभी मैं इस चीज को समझाऊंगा कि वर्ग करने पर इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है। ये चीज मैं अभी डिटेल में शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, जानेंगे आप इस चीज को डिटेल में। लेकिन अभी मैं केवल स्टेटमेंट दे रहा हूं, किसी संख्या का वर्ग आप करते हैं तो इकाई के अंक पे 8 नहीं आता है, उसके हमेशा नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो नन ऑफ दीज होगा। सही है। तो इस प्रकार की कोई संख्या नहीं होगी, कोई संख्या नहीं होगी जिसके इकाई के अंक पे 8 आ रहा हो। समझ में आया। अब आ जाइए 16 नंबर का क्वेश्चन। मोबाइल उठाइए हमारा। हर एक बच्चा देखेगा। अब आ जाइए 46 नंबर का क्वेश्चन है। किसी विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। नए छात्रों के प्रवेश के पश्चात 3 नए वर्ग शुरू किए गए हैं। अब वर्गों की कुल संख्या 16 हो गई है और प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 21 है। नए भर्ती किए गए छात्रों की संख्या क्या है? बेटा ये नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्गमूल से कोई लेना देना इसका नहीं है। देखिए नए सेक्शन बनाए गए हैं तो 16 हो गए हैं। 3 नए सेक्शन बनाने से अब सेक्शन हो गए 16। तो प्रारंभ में कितने रहे होंगे? 13। प्रारंभ में कितने रहे होंगे? 13। समझिए बात को। नए कुल सेक्शन 16 दिया है, 3 बनाने के बाद 16 हो गए सेक्शन। तो पुराने तो 13 रहे होंगे और पुराने प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र आते हैं। तो प्रारंभ में पुराने छात्र टोटल कितने होंगे? 13 गुणे 24। अब कुल नए छात्र कितने हो जाएंगे? 16 गुणे 21। तो 16 गुणे 21 में से 13 गुणे 24 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नए विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 24। सही है बेटा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। बी वाला आंसर सही होगा आपका, बी वाला आंसर सही होगा। इसको करवा नहीं रहा हूं मैं, ये आपके वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं है। आइए आ जाता है एक आध दो उठ के इधर उधर से, मैं करवा नहीं रहा हूं, आपको करना है। साधारण सा सवाल है। प्रारंभ में कुल 13 सेक्शन थे, एक सेक्शन में 24 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी 13 गुणे 24। अब सेक्शन हो गए 16, तो 16 में प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी, तो अब कुल हो गए विद्यार्थी 16 गुणे 21। तो नए विद्यार्थियों की संख्या में से पुराने विद्यार्थियों की संख्या को घटाएंगे तो जितने अब नए प्रवेश लिए हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी। तो आपको करना है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको। चलिए आइए अब 47 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 4 अंकीय संख्या है ए बी बी, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का मान आपसे पूछा गया है। सुनिए ध्यान से, कॉमन सेंस आपको यहां लगाना है। निश्चित रूप से यह संख्या क्या होगी? यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक, तो ए बी बी एक ऐसी संख्या होगी जो 11 या 11 के मल्टीपल किसी संख्या का क्या होगी? वर्ग होगी। आया समझ में? ए बी बी एक ऐसी संख्या होगी जो 11 या इसके किसी गुणज, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, गुणज का वर्ग होगी। आया समझ में? ध्यान से देखिए, ए बी बी एक ऐसी संख्या होगी, निश्चित रूप से देखिए इसका योग आ गया a प्लस बी, इसका योग आ गया a प्लस बी, दोनों का अंतर 0 आ गया। इसका मतलब ये ए बी बी टाइप की जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी। तो चूंकि ये पूर्ण वर्ग है तो ये एक ऐसी संख्या होगी जो 11 के वर्ग या 11 के किसी गुणज के वर्ग के रूप में होगी। चूंकि ये 4 अंकों में है, चूंकि ये कितने अंकों में है? 4 अंकों में है, तो केवल ये 11 से लेके 99 तक की संख्या के वर्ग में आ सकता है। समझिए भाई, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या में 4 अंक है तो पक्का उसके वर्गमूल के जो अंक होते हैं वो 2 होते हैं। वर्गमूल के अंक क्या होंगे? 2 होंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो पक्का या तो ये जो वर्ग होगा 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं में ही किसी का वर्ग होगा। तो बेटा 11 का स्क्वायर क्या होता है बताइएगा? 121 है नहीं, 3 ही अंक पे है। समझिएगा 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 484। बेटा अभी भी ये 3 अंकों में ही है। समझिएगा 33 का स्क्वायर
1089 हो जाएगा, समझिएगा, हो जाएगा। अभी मैं वर्क करना सिखाऊंगा आपको, फिर आप देखेंगे 44 का स्क्वायर, भाई 11 के मल्टीपल में ही लेना है, तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1936 हो जाएगा बेटा। उसी तरह से 55 का स्क्वायर देखेंगे, 66 का स्क्वायर देखेंगे, आपका ए बी बी पैटर्न में नहीं दिखेगा, ये 2 डिजिट सेम, ये 2 डिजिट सेम होने चाहिए। लेकिन अगर 88 का स्क्वायर देखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, बताइए, 77 44 आ जाएगा। वर्क करना मैं सिखाऊंगा आपको अभी, तो आप जल्दी पहुंचेंगे रिजल्ट तक। वर्क करना अभी शॉर्टकट में 4 चीजें मुझे सिखानी है, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, वर्क करना, घन करना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट में। अभी आप काम चला लीजिए कॉमन सेंस से कि आप 88 का स्क्वायर लेंगे तो 77 44 आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू क्या हो रही है, 4, और कोई संख्या नहीं होगी जो इस रूप में दिखेगी। तो आपसे पूछा गया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू होगी 7 - 4, यानी कि कितना, 3। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी का नहीं है ये क्वेश्चन, सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, सही है। अब मुझे आधा घंटा लगेगा वर्गमूल का शॉर्टकट पढ़ाने में, तो मैं सवाल रोक दूं अब, ठीक है, आ जाइए। अब अच्छे से हम लोग वर्गमूल का शॉर्टकट सीखेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, जिम्मेदारी से आ जाइए वर्गमूल के शॉर्टकट पे। अभी तक तो सब बेसिक बेसिक चल रहा था, और जिनको बेसिक नहीं आता वो कभी भी वर्गमूल के क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। वर्गमूल निकालना भी आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक ही कारगर है, बेसिक मेथड ही जो भाग विधि है वो कारगर है बड़ी संख्याओं के लिए, समझिए बात को। दशमलव वाली संख्याओं के लिए बेसिक मेथड ही कारगर है, गुणनखंड वाली विधि आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कि किससे गुणा करें कि किससे भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न होता है वर्गमूल का वो क्या होता है, किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 4 क्वेश्चन ये हो गया, और ये पैसे वाला हो गया कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितना की कक्षा में विद्यार्थी थे। यदि कुल धन इतना इकट्ठा हुआ तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। ये आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन जो है वर्गमूल से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये कहा जाए तो बहुत ओल्ड फैशन्ड क्वेश्चन है, बहुत पुराने जमाने के प्रश्न है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है, पूछे जाते हैं ये। चलिए आइए देखिए, अब आ जाइए शॉर्टकट देखिए स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का शॉर्टकट देखना बेटा, ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। और ये 10 का स्क्वायर 100 होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 1 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 का स्क्वायर 1 है। 1 आपकी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कहीं 1 लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता है 1 का वर्गमूल 1 है। 1 का वर्गमूल क्या है, 1 है, तो इकाई अंक क्या हो गया, 1। 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसी का वर्ग करके अगर कोई रिजल्ट आया है, किसी का स्क्वायर करके अगर कोई रिजल्ट आया है, तो वो रिजल्ट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2 का वर्ग करके 4 आया है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। वर्गमूल क्या होगा, 2। 2 का स्क्वायर 4 है, तो वर्गमूल इसका 2 हो गया। बेटा ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 का वर्गमूल 4 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। 81 का वर्गमूल 9 होगा। 100 का वर्गमूल 10 होगा। आया समझ में? तो बच्चों यहां से पता चलता है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपको दी गई है
केवल परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, ऑलरेडी वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, इसकी जानकारी यहां से पता चलेगी। अगर मैं कह दूं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक 9 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, यह मेरा प्रश्न है आपसे। अगर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, उसका इकाई अंक 9 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, यह मेरा प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, 1 से 10 तक का स्क्वायर लिखा है आपने, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 49 यहां आ रहा है, हर एक बच्चा देखेगा, यहां 9 आ रहा है, यह पूर्ण वर्ग संख्या का यहां इकाई अंक 9 आ रहा है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का यहां इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनका इकाई अंक 9 आ रहा है। तो बताइए इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा और या तो 7 होगा, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, यह आपको दिमाग में रटना पड़ेगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछ दूं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, तो आप देखेंगे यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका भी इकाई अंक क्या है, 1 है बेटा। तो बताइए वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, दो वर्गमूल के इकाई अंक हो सकते हैं। वर्गमूल का इकाई अंक या तो 9 हो सकता है, या तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो मैंने बेस फिगर उठा लिया है, कोई और बहुत बड़ी संख्या आपने पूर्ण वर्ग संख्या ले ली, केवल उसका इकाई अंक देखकर आप बता देंगे कि इसके वर्गमूल के इकाई अंक पे क्या आ सकता है। केवल उसका इकाई अंक, उस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक देख के आप बता देंगे कि उसके वर्गमूल के इकाई अंक पे क्या आएगा, इसी के आधार पे। तो इसके लिए हमको चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक, इकाई अंक। आइए, संख्या का इकाई अंक 1 हो तो क्या होगा, 2 हो तो क्या होगा, 3 हो तो क्या होगा, 4 हो तो क्या होगा, 5 हो तो क्या होगा, 6 हो तो क्या होगा, 7 हो तो क्या होगा, 8 हो तो क्या होगा, 9 हो तो क्या होगा, थोड़ा 9 हो तो क्या होगा, चलिए 9 हो तो क्या होगा। अब आइए यहीं पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, 0 हो तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा। सबके लिए मैंने यहां चार्ट लिख दिया, सही है। पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक निश्चित रूप से क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर कितनी भी बड़ी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या लिख रखी है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसके वर्गमूल का भी इकाई अंक 0 होगा। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई है, उसका इकाई अंक अगर 1 है, संख्या का इकाई अंक 1 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, 1 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है छोटे मानक के अनुसार देखा जाए तो, और एक 81 है, 81 है। 1 से लेकर 10 तक में ही हम केवल बात करें, यही आगे भी चलता रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 के लिए इकाई अंक 1 है और 81 के लिए इकाई अंक क्या है, 9 है। समझिए, तो अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा और 9 होगा। समझिएगा, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक पे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या संभव नहीं है जिसका इकाई अंक 2 हो। याद रखिएगा बेटा, ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक क्या हो, 2 हो। यहीं काट दीजिए,
वर्गमूल की बात ही छोड़िए, इसका हम पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, आप बेसिक बेस फिगर में देख लीजिए, किसी के भी इकाई अंक पे 2 नहीं आया है तो निश्चित रूप से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो वो 100% पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आइए 3 की बात करते हैं। 3 की आइए बात कर लें। आपको कोई भी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई दे रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका इकाई अंक 3 आया हो? नहीं, ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है आपके पास जिसका इकाई अंक क्या हो? 3 हो। तो 3 के लिए भी ये क्या है? गलत है बेटा, 3 के लिए भी ये गलत है, समझिए इस बात को। 4 के लिए आ जाइए। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो 4 आपका एक पूर्ण वर्ग होता है और 64 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इन्हीं दोनों से चेक हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या आएगा? वर्गमूल का 2 आएगा या तो 8 आएगा। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर इकाई अंक 2 मिल रहा है और यहां पर इकाई अंक क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2 या 8 होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। 5 के लिए आ जाइए। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक हमेशा और हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। आप चेक कर सकते हैं, एक ही बार पूर्ण वर्ग संख्या यहां 25 दिख रही है तो इसके लिए इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। इसका वर्गमूल 5 होता है, यानी कि एक ही अंक है इसमें, इकाई अंक 5 हो गया। 1 से लेकर 10 तक का हमने संख्या उठाया है, अब आगे भी दूसरों को भी उठाएंगे तो ऐसे ही इकाई अंक मिलते जाएंगे। इनसे बड़ी संख्या भी लेंगे तो भी, तो ये मानक हो गया 1 से 10 में सारा चेक हो जाएगा। जो भी संख्या बनेगी इन्हीं 1 से 10 संख्याओं से ही तो बनेगी। चलिए आइए देखिए 6 की आइए बात करते हैं। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? देखिए 16, 36। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इकाई अंक 6। 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, इकाई अंक 6। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई भी, केवल यही नहीं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक बेटा क्या होगा? बताइएगा। 4 और 6, 4 या 6, 4 या 6 होगा बेटा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। 7 है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 है तो ऐसा संभव है क्या? कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ऐसी कोई संख्या आपके पास नहीं है जिसका कि इकाई अंक 7 हो और वो पूर्ण वर्ग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 7 पे तो ये गलत ही है। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 है तो वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, वो गलत बोला जा रहा है। 8 की बात कर ले तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता बेटा। संख्या का इकाई अंक, संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक अगर 8 बता रहा है, वर्गमूल में तो 8 आ ही सकता है, वर्गमूल का इकाई अंक 8 हो सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 नहीं हो सकता। कभी भी ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी जिसका इकाई अंक क्या हो? 8 हो। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। इस पे भी सवाल पूछा जाता है, जैसे अभी अभी वो मैंने पीछे सवाल कराया है, नन ऑफ दीज उसका आंसर दिया था, इसी के आधार पर था। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। आप यहां से देख लीजिए, बेस वाले फिगर से देख लीजिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पे 8 आ ही नहीं रहा है। अब आगे भी कोई बड़ी संख्या बनेगी तो इसी से भी तो बनेगी। तो केवल इतना ही चेक करने से पता चल जाएगा कि 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो कट गया ये भी। 9 की अगर बात की जाए तो 9 एक पूर्ण वर्ग है ही, 49 भी पूर्ण वर्ग है, इसमें इकाई का अंक 9 है, 9 में भी इकाई का अंक 9, 49 में भी इकाई का अंक 9। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 3 या 7, 3 या 7। देख लीजिए, 7 आया, 3 आया, तो 3 या 7 होगा। 0 से लेकर 9 तक हमने पूरा उठा लिया, 10 नहीं उठाया, 10 के बदले 0 उठा लिया। आया बच्चों समझ में? इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? इतना दिमाग में रहना चाहिए। अगर कोई भी, देखिए, अगर शॉर्टकट भी फॉलो करना है तो आप इसी के सहारे करेंगे। शॉर्टकट की लिमिटेशन है, हर जगह शॉर्टकट नहीं घुसा दिया जाएगा, उसका भी लिमिटेशन है। कहां कारगर होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कहां कारगर नहीं है। हर जगह कारगर तो आपका बेसिक फिगर ही है। और डिजिट सम का भी फॉर्मेट है जो कि वर्गमूल में अच्छा खासा लगता है, तो उसका भी मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। चलिए देखिए,
इसके लिए डिजिट सम जो है आज रात में बैठ के यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, राहुल सर से मैंने पढ़वा दिया था डिजिट सम, पूरा लंबी क्लास है, उसको प्रॉपर कवर कर लीजिए, जिससे जब मैं कल डिजिट सम का प्रयोग यहां दिखाऊं तो आप फटाफट चीजों को समझ सकें। चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 0 होगा, अगर 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है, अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। कौन कौन बताइए? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पे ये 4 संख्याएं दी गई हैं तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर मैं कभी पूछ लूं डायरेक्ट आपसे तो तुरंत आप बताएं कि हां सर 2, 3, 7, 8 अगर है वर्गमूल किसी संख्या के इकाई अंक पे तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते, उसका वर्गमूल निकलेगा तो एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, दशमलव में निकल के आएगा। अब देखिए 4 अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, बेटा याद रखना है। अगर 5 परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक है तो उसके वर्गमूल में भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। उसी तरह से 6 के लिए 4 या 6 है, 9 के लिए 3 या 7 है। समझ में आया? अब आइए अब हम अपने शॉर्टकट पे आते हैं। एक चीज और यही नोट डाल के लिख लीजिएगा, यही आपको नोट डाल के लिख लेना है। यदि किसी संख्या में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या विषम है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। मैं लिख देता हूं, यदि, आगे लिख लीजिएगा आप लोग, यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे बेटा लिखा है, एग्जाम्पल लीजिए, 1000, क्या यह पूर्ण वर्ग है? 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बेटा, समझिएगा, 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए, 1 के आगे 5 0 आया समझ में, 10 1 लाख, तो क्या यह संख्या बताइए पूर्ण वर्ग है? नहीं है बेटा, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। हर एक बच्चा देखे, मैंने लिख दिया 100, क्या यह पूर्ण वर्ग है? हां है, दाहिनी और शून्यों की संख्या सम है। विषम अगर रहता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। समझ में आया? क्लियर है सारे बच्चों को? जैसे कहीं लिखा हुआ है 10,000, तो यह भी बेटा पूर्ण वर्ग है, यह भी आपका पूर्ण वर्ग है। दाहिनी और शून्यों की संख्या क्या है? सम है, 4 शून्य इसमें है, पूर्ण वर्ग होगा। इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 100 होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 10 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझिएगा इस बात को, इसका भी आप एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, दशमलव में आएगा। समय कितना बचा है? 15 मिनट और बचा है, ठीक है। आइए अब आते हैं सीधे शॉर्टकट पे। मैंने आपको 1 से लेके 32 तक, 1 से लेके 32 तक का स्क्वायर याद करने को बोला था। उसके बाद भी स्क्वायर निकलता है, शॉर्टकट के माध्यम से मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आइए 1 से लेके 32 तक का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, जरूरत इसकी पड़ेगी। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 4 और कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, याद रखिएगा। 12 का स्क्वायर लिखना जरूरी है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट जब समझाएंगे फटाफट समझ जाएंगे। 12 का स्क्वायर 144 बेटा, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 बेटा,
16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर 289, सॉरी 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, याद रहना चाहिए सबको 324, 19 का स्क्वायर 361 बेटा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 21 का स्क्वायर 441, सॉरी 441, 22 का स्क्वायर 400 बेटा 84। अब आइए और लिखता हूं मैं, याद रहना चाहिए, मैं लिख इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मैं शॉर्टकट आपको दिखाऊंगा तो फटाफट यहीं से संख्या उठा उठा के दिखा दूंगा। देखिए 22 का स्क्वायर हो गया, 23 के स्क्वायर में आइए बेटा 529, याद रहे, कट तो नहीं रहा है। 24 का स्क्वायर 576 है, 25 का स्क्वायर 625 है, और 26 का स्क्वायर 676 है बेटा, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 700 बेटा 84, याद रहना चाहिए। 29 का स्क्वायर 841 है, और 30 का स्क्वायर है कितना 900 है, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। इतना याद करने के लिए मैंने बोला था एग्जैक्टली। हर एक बच्चे को यह चीज तो याद रहनी चाहिए, यह चीज याद रहनी चाहिए सबको। कहां लिख दिया, सॉरी बच्चों, सही है, ठीक है, डिजिट इधर उधर हो गए थे बेटा, ध्यान दीजिएगा। हो गया ये, याद रहे आपको 1 से लेकर 32 तक का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए। कल क्यूब की बारी आएगी। क्या मैंने यहां लिखा है आपको ये सारी चीजें याद थी? जिनको याद नहीं है उनको तैयारी करने का अधिकार नहीं है, याद रखिए। जिनको भी ये 32 तक का कम से कम स्क्वायर याद नहीं है वो तैयारी छोड़ दें, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए आज की डेट में। अब देखिए, अब मैं कुछ चीजें लिख दूं कि अगर संख्या का, ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक बेटा क्या होगा, 1 होता है, और क्या होता है 9 होता है। अगर 4 है तो 2 होता है और 8 होता है वर्गमूल का इकाई अंक, ठीक है। अगर 5 है तो 5 के लिए 5 होता है। अगर 6 है तो 6 के लिए बेटा आपका 4 होता है और 6 होता है। 8 सॉरी 7 8 रहेगा नहीं, 9 है बेटा तो क्या होगा, 3 होगा और 7 होगा। 0 है तो अपना 0, समझिए। तो संख्या अगर इकाई अंक ये देगी, ध्यान से देखिएगा, 1 4 5 6 9 0 देगी, तो वर्गमूल का इकाई अंक ये दिमाग में आपके होना चाहिए, तभी आप शॉर्टकट लगा पाएंगे। अब मैं उठाऊंगा क्वेश्चन, मोबाइल में है हमारे प्रश्न, अब मैं निकालता हूं प्रश्न बेटा। चलिए शॉर्टकट में आपको दिखाता हूं, देखिए आ जाइए। संख्या एक उठा लेते हैं बेटा, 2916 हमने एक संख्या उठा लिया। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसका निकालना है वर्गमूल। 1 2 सीख लेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप राइट टू लेफ्ट एक पेयर बना लीजिए, बस केवल एक पेयर बनाया करिए, केवल एक पेयर, राइट टू लेफ्ट एक पेयर बनाइए। अब इसको पेयर में लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर जितने भी डिजिट होंगे सबको एक साथ लेंगे। इधर से एक पेयर बना लिया, आया समझ में? ये एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, याद रखिएगा। ये जो शॉर्टकट है हमारा केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं पे ही लागू होगा, केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं पे। इस शॉर्टकट के क्या है, आपके एक्सेप्शन भी है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं बहुत सारी संख्याओं में। जनरली आप 4 अंकों पे तो धड़ल्ले से अप्लाई कर सकते हैं, एक उसमें एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। 5 अंकों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखिए, ये 2916 निश्चित रूप से ये रहना ही चाहिए पूर्ण वर्ग, तभी ये शॉर्टकट लगेगा, समझिएगा बात को। अब देखिए यहां देखेंगे, ये पूर्ण घन संख्या, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 है। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो बेटा 6 हो सकता है, समझिए, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब देखिए ये जो 29 है 29, हम देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ रहा है। हर एक बच्चा देखेगा, ये आपका 25 और
36 के बीच में आ रहा है, समझिए 29 को चेक करिए, ऐसे ही 29 यहां है, 29 को चेक करेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, ये 25 और 36, यानी कि 5 और 6 के वर्गों के क्या है, बीच में है 29। क्लियर है? तो इसके पहले वाला यहां 5 लगा देते हैं, हमेशा यही पहले वाला संख्या जिसका वर्ग 25 है उसका 5 हमेशा ले लेंगे, पहले वाली संख्या का ही 5 लेंगे, 25 का ही क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। समझिएगा 5 पहले वाला ही लिया जाता है, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे, 5 ले लिया, पहले वाला ही लेते हैं। फिर या तो आपका वर्गमूल 54 होगा या तो वर्गमूल आपका 56 होगा। अब दोनों तो हो नहीं सकते, मैंने लगाया है या तो 54 या तो 56, समझिए आइदर 54 और 56, ध्यान रखिएगा। तो बेटा क्या है इसमें सही आंसर क्या है, 54 की 56। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे 29 जो है वो किसके करीब है, 25 के करीब है कि 36 के करीब है, ये चेक करना पड़ता है। 29 आपका 25 के करीब है कि 36 के करीब है, आपको ये चेक करना है। 29 जिसके भी करीब होगा उसी का फिगर, 29 जिसके भी करीब होगा, पहले वाले के करीब है तो पहले वाला फिगर उठा लेंगे, अगर बाद वाले के करीब है यानी कि 36 के करीब है तो आप बाद वाला फिगर उठा लेंगे, 6 उठा लेंगे। समझिएगा आप 54 लेंगे कि 56 लेंगे, 5 तो दोनों के लिए कॉमन है। अब 4 6 पे लड़ाई लड़नी है आपको, आपका 54 है कि 56 है। तो सुनिएगा 29 को चेक करेंगे, ये आपका 25 के ज्यादा करीब है कि 36 के ज्यादा करीब है, 25 के ज्यादा करीब है, पहले वाली संख्या के ज्यादा करीब है, तो पहले वाला फिगर यानी कि क्या ले लिया जाएगा, छोटा वाला फिगर 4, पहले वाला फिगर छोटा ही होगा, छोटा वाला फिगर 4 ले लेंगे। तो बेटा इसका वर्गमूल क्या होगा आपका, बताइए 54 होगा। आ गया समझ में, इसका वर्गमूल क्या है 54। अब हम दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे और उसके माध्यम से आपको दिखाएंगे। चलिए आ जाइए, ध्यान से देखिए, 53 29 है बेटा, इसका वर्गमूल निकालना है, हर एक बच्चा देखे 53 29, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देगा, हमेशा देगा इस शॉर्टकट के माध्यम से। तो 53 29 हो गया। तो आप देखिए पेयर यहां से एक ही पेयर बनेगा, यहां कोई पेयर बनाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए इसका पूर्ण घन संख्या, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है, तो इसके वर्गमूल में क्या आ सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है उसका इकाई अंक 9 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक पे क्या आ सकता है, तो बेटा या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। आ गया समझ में? अब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आइए 53 को चेक करिए, इन 53 को चेक करना है किन दो संख्याओं के वर्गों के ये बीच में है। तो 53 बेटा आ रहा है 49 और 64 के बीच में, देख लीजिए 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो पहले वाली संख्या का 7 उठा लेंगे, तो या तो वर्गमूल आपका 73 होगा या तो वर्गमूल आपका 77 होगा, या तो ये पहले वाला ही उठा लिया जाता है। सीधे देखेंगे 53 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। जब तक बेटा ये वर्ग नहीं याद रहेगा, कर पाएंगे क्या आप क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे ना, प्रॉब्लम होगी। तो चेक करना है ये 53 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 53 49 और 64 के बीच में आता है, यानी कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 7 का स्क्वायर पहले है तो 7 पहले ले लेंगे हम, ये पहले 7 उठा लिया जाएगा, कभी भी 8 नहीं उठाएंगे। आया समझ में? तो या तो वर्गमूल आपका 73 होगा या तो वर्गमूल आपका 77 होगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो अब दोनों में कौन सही है, दोनों तो उत्तर है नहीं, दोनों में से कोई एक ही सही है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, अब 53 को उठाइए, चेक करिए कि 49 के ज्यादा करीब है कि 64 के ज्यादा करीब है। बेटा बताइए 49 के ज्यादा करीब है 53 कि 64 के ज्यादा करीब है? 49 के करीब है ना, घटाकर चेक होगा, जिसमें अंतर कम आएगा उसी के करीब बोला जाएगा। तो 49 के ज्यादा करीब है, तो ज्यादा करीब 49 के है, पहले वाले के ज्यादा करीब है, तो पहले वाला के साथ ही आपका वर्गमूल सही होगा। यानी कि वर्गमूल कौन सा सही है, 73। ये वर्गमूल बेटा आपका सही है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर है? आ जाइए एक और एग्जांपल देखिए, आ जाइए 72 25 पे आ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। पेयर, ये आपका पेयर नहीं बनेगा। निश्चित रूप से देखिए अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का भी इकाई अंक बेटा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए 72 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो 72 सीधे 64 और 81 के बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 64 और 81 के बीच में आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप किसके साथ फिगर लेंगे बताइए,
किसके साथ फिगर लिया जाएगा? 8 लेंगे, 8 तो लेंगे ही ना, पहले 8 तो लेना ही बेटा, 8 लेंगे ही तो 85, एक ही तो फिगर। ध्यान से देखिए, 1 मिनट कहां चला गया? ठीक है बेटा, सही है, 8 तो लेना ही है आपको, 8 तो पहले उठाना ही है आपको, तो सीधे सीधे 8 ले लेंगे और ये 5 ले लेंगे। क्लियर है? पहले वाला तो इसमें टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे 8 उठ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई तनाव नहीं, क्योंकि एक ही संख्या तो है यहां पर, सीधे सीधे आपका 85 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए, अब इसके बाद आ जाइए और संख्या उठाइए। 1521 पे आ जाइए। इसका आइए देखते हैं, या तो 1 या तो 9। 15 किसके बीच में है? आपका 9 और 16 के बीच में है 15, तो या तो 31 होगा या तो 39 होगा वर्गमूल। तो कौन उठाएंगे? 31 के 39, तो 15 किसके ज्यादा करीब है? 15 आपका 9 के ज्यादा करीब है कि 16 के? बेटा 16 के करीब है, तो बाद वाली संख्या के ज्यादा करीब है, यानी कि वर्गमूल क्या हो जाएगा? 39। हर एक बच्चा देखे इस तरीके से। आइए और बड़ी संख्या उठाते हैं। बहत्तर 25 आ जाइए, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। 72 25 बेटा हो गया, सॉरी। अब आ जाइए 26 244, इसका वर्गमूल उठाते हैं। 26 244, देखिए पेयर बना लिया और ये अनपेयर्ड छोड़िए। 44 है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है? यहां पर 4 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? बताइए बेटा, 4 है तो या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, हर एक बच्चा देखेगा। अब यहां आ जाइए 262। 262 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, यह आपको देखना है। तो 262 16 और 17 के वर्गों के बीच में है, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। 262 256 और 289 के बीच में आ रहा है, हर एक बच्चा देखे। क्लियर है सारे बच्चों को? तो सुनिएगा, पक्का जो होगा यहां पर पहले वाला फिगर तो 16 लेना ही लेना है, यानी कि वर्गमूल इसका या तो 162 होगा। 16 या तो उठाए, 16 तो लेना ही लेना है, या तो 162 या तो 168। समझिए, या तो 162 या तो 168, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब सही कौन है? अब देखेंगे ये 262 जो है वो किसके ज्यादा करीब है? 256 के ज्यादा करीब है बेटा कि 289 के ज्यादा करीब है? साफ दिखाई दे रहा है कि जो 262 है वो 256 के ज्यादा करीब है, यानी कि पहले वाला ही 2 आपको यहां लेना पड़ेगा। पहले वाली संख्या के ज्यादा करीब है तो पहले वाला इकाई अंक 2 के साथ ही आपको वर्गमूल देना होगा, यानी कि ये उत्तर क्या है? 162 सही है। तो देख लिया आपने किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। अभी और बड़े बड़े क्वेश्चन कराने हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? और भी काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसको कराना है। क्लियर है? अब देखिए, एक है 1296, इसको करिए 1296 का। अब मैं आपके कमेंट देखूंगा, आप वर्गमूल क्या बता रहे हैं 1296 का, बताइए। क्यों? इनको ब्लॉक करते जाइए ना फटाफट। सबको डिलीट करिए, कमेंट देख के तुरंत ब्लॉक करते जाइए बच्चों को। गलत बात है ना, इसीलिए नहीं पढ़ाता मैं यूट्यूब पे। लीवोलर्न पे ऐसी चीजें होती नहीं। क्यों? क्या नाम है उसका? तुरंत डिलीट करिए इसको। अब कमेंट ना देखो तो इतना नौटंकी करेंगे बदतमीज कहीं के। घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं आप लोगों को। आप लोगों को तो मुकदमा लगा के जेल भेज देना चाहिए। सच्चाई है, इतने में तो मुकदमा हो जाए जो आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेंगे, तुरंत जांच हो जाएगी, तुरंत जेल जाएंगे, लाल स्याही मार्कशीट पे लग जाएगी। जो चीज आप लोग बहुत आसान समझते हैं ना कि यूट्यूब पे कमेंट करके निकल लो, फेसबुक पे कमेंट करके निकल लो, इसके लिए धाराएं बनी हुई हैं जिसके तहत आपको जेल में डाला जा सकता है। तो हम चाहें तो ये लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं कि चलो बच्चे हैं सुधर जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे तो ये गलत बात है। जब हम लीगल एक्शन लेना शुरू करेंगे, माँ बाप मुंह बना के आगे खड़े हो जाएंगे हमारे सामने आपके। बताइए झेलना किसको पड़ेगा? आप थोड़ी झेलेंगे, आपके माँ बाप झेलेंगे। 2 मिनट लगता है स्क्रीनशॉट लेने में, तुरंत आप जेल पहुंच जाएंगे।
अमर आकाश क्या कह रहे हैं? सर जी बहुत गलत बोल रहे हैं। इसका 34 शॉर्टकट गलत है बेटा, यही अपवाद है। ये 1296 आप लोगों ने शॉर्टकट से निकाला होगा, तो क्या आया है? 34 आया है, लेकिन है इसका वर्गमूल कितना बताइए? 36। इसका वर्गमूल क्या होता है? 36 होता है। यह अपवाद है बेटा, एक्सेप्शन है। 4 अंकों में यही एक एक्सेप्शन है। आगे और अंकों में और भी एक्सेप्शन है, मैं वो दिखाऊंगा कल, अब समय नहीं है। छत्तीस होगा, सही है। अभी ऑफलाइन क्लास में नहीं, 1 नवंबर से ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अभी 7:30 बजे आउट ऑफ सिलेबस के लिए। ब्लॉक कर दिया ना उन बच्चों को, हो गया ना ब्लॉक। चलिए देखिए, जिम्मेदारी से पढ़ना बहुत जरूरी। आ जाते हैं कुछ बच्चे, मेरे बच्चे थोड़ी होंगे जो ऐसा करते हैं। संजीव साइंस इसको करना था ना आपको? हाँ संजीव साइंस कमेंट कर रहा है। हाँ तुरंत इसको ब्लॉक करिए संजीव साइंस को। बहुत बड़ा विज्ञान बने हैं संजीव साइंस, अभी सामने पढ़ते तोड़ देते समझ में आ जाता। करिए, ब्लॉक किए। ऑफलाइन 1 नवंबर से चालू हो जाएगा। थैंक यू। ये गलत है, ये नियम यहां पर बंद कर दिए क्या? ये नियम यहां गलत हो जाएगा। और भी कई सारी संख्याएं मैं दिखाऊंगा कल जिसमें ये नियम नहीं लगता, इसलिए ज्यादा जो एप्रोप्रिएट सिस्टम जो है, ये 4 अंकों में यही एक संख्या है 1296, जहां ये नियम नहीं लगता। क्लियर है? अभी कल और अपवाद मैं आपको दिखाऊंगा और एक्सेप्शन दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा अच्छा ध्यान देना है शॉर्टकट भी अप्लाई करते समय। ठीक है, अभी तो मैंने ये सिखा दिया, कल और प्रैक्टिस होगी 10-12 सवालों पे। तो आज तो